और ये जो दिख रहा है ना, ये कतर नेशनल म्यूज़ियम है। आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर अगर आप लोग जाओगे तो पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप टूरिस्ट में आया है। अगर आपका पास कतरी आईडी है तो आपको पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कतरी आईडी दिखाओ, चाहे वो आईडी एक्सपायर हो चाहे वैलिड हो, लेकिन कतरी आईडी हो। उसके बाद अगर आपका पास वो नहीं है तो आपको 50 रियाल पे करके इसके अंदर जाना पड़ेगा। ये कतर नेशनल म्यूज़ियम है। ये वैसे अभी मेरे कैमरे के सामने बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जाओगे तो आपको यूँ लगेगा कि एक अलग दुनिया में आप आज आ गए हो। इसका अंदर जाने से ये फ़ायदा होता है, जो पुराने जो स्टोरियाँ हैं ना कतर की, ये सारे इसके अंदर रिकॉर्ड मतलब इसके अंदर पड़े हैं। तो आप पुराना जो है आज से तकरीबन 50 या 60-70 यूँ समझ लो 70-80 साल पहले का जो लोग थे ना, किस तरह के माहौल में थे, किस तरह से इन्होंने तकलीफ़ बर्दाश्त किया, ये सारी स्टोरी यहाँ पर आपको इसके अंदर देखेंगे। तस्वीर वगैरह भी लगे हुए हैं और टीवी में भी आपको शो कराते हैं, मतलब दिखाते हैं आपको। चलें, अभी तो वैसे जा रहा हूँ, अभी ये समंदर का एंड आने वाला है, फिर थोड़ी सी बात करके चलो अभी से बात कर लेता हूँ ये वीडियो भी, ताकि कत लंबा ना हो जाए। दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, ये जो रोड दिख रहा है ना गाड़ी का, मैं भी एक वक्त में इसमें गाड़ी चलाता था। 2019 5 मई जब मैंने अपना वो मेरा जो रिज़ाइन मारा, मैंने चला गया तो मैंने गाड़ी को भी सेल कर दिया। तो अभी मैं विज़िट वीज़े पे आ गया हूँ, लेकिन मेरे पास अभी गाड़ी भी नहीं है और मैं यहाँ से पैदल चलता हूँ अपनी जिधर मैं रिहाइश कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है, एक ज़माने में मैं भी इस तरह गाड़ी चलाता था और बहुत कीमती गाड़ी था, वोल्क्सवैगन जो बोलते हैं, टगवन। तो कम से कम पाकिस्तान का इस वक्त मेरे ख्याल में 80 या 85 लाख रुपए का होगा, लेकिन मैंने सेकेंड हैंड में लिया था। ये एक बात है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग सुनो। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि इंसान का वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता है। एक वक्त था तो मैं यहाँ पर इसी तरह जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी करता था, लेकिन अभी मैं पैदल चल रहा हूँ। वो वक्त भी था और अभी का वक्त भी है। ये रोड वही है, मैं भी वही हूँ, लेकिन वक्त चेंज हो चुका है। इसलिए कहता हूँ कि इंसान हमेशा एक जैसा नहीं होता है। वक्त वक्त की बात होता है इंसान के ऊपर। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है तब भी अल्लाह का शुक्र करो, अगर नहीं भी है तब भी अल्लाह का शुक्र करो। वो इसलिए कि आपको पता है कि आपको एक दिन ज़रूर जाना है, इस दुनिया से आपको ज़रूर जाना है 100%। तो फिर घमंड पैसों का क्या। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं लेकिन खाना नहीं खा सकते हैं, और यहाँ पर ऐसे भी गरीब हैं जो शायद तकलीफ़ में हैं इस मुल्क में, लेकिन खुश हैं, और पैसे वाले परेशान। ये होता है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि इंसान हमेशा एक जैसा नहीं होता है। इन चीज़ों को याद रखो। कभी भी अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया तो गरीबों को मत भूलो, क्योंकि गरीब लोग जो है ना, शायद आपसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं मतलब। लेकिन आप अपना पैसे का घमंड दिखाओगे तो आप बोलेगा मैं हूँ, तो ये मैं आपका एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इन चीज़ों को याद रखो। और वैसे भी अगर ये मुल्क में आप आओगे तो आपका अगर यूँ समझ लो आपका तनख्वाह अगर 5000 रियाल से ऊपर है तो आप थोड़ा सा इजी लाइफ गुजार सकते हो। मतलब आप एक सेपरेट घर भी किराए का ले सकते हो। उसमें ये फ़ायदा होता है कि अच्छा अभी आपके हाथ में होगा, आप जब भी किधर भी जाओ वापस आ जाओ तो कोई डिस्टर्बिंग नहीं है, आप उसमें राज कर सकते हो। अगर आपका तनख्वाह कम है, 2-2.5 हज़ार है, तो आपको लाजम यहाँ पर शेयरिंग करना पड़ेगा, मतलब बंदों के साथ। अब वो किस तरह के बंदे होंगे, किस तरह के लोग होंगे, वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मिल पर अगर आपने एक रूम में एक बेड स्पाइस लिया ना, एक चारपाई लिया, मतलब किराया दिया आपने 600 या 700 रुपया, यहाँ का कतर का 700 रियाल, तो आपका सोने का टाइम हो गया तो बाकी 3 बंदे जो है ना नहीं सो रहे हैं। अगर वो लोग टास्क खेलना चाहते हैं या वीडियो गेम खेलना चाहते हैं मोबाइलों पे, तो आप उन लोग के ऊपर प्रेशर नहीं मार सकते, क्योंकि आप शेयरिंग है, सिर्फ आपका मर्ज़ी नहीं चलेगा। तो ये सबसे बड़ा तकलीफ़ यहाँ पर यही होता है। अगर आप शेयरिंग है ना,
तो अपनी मर्ज़ी से सो नहीं सकते हो। हाँ, अगर उन लोग के पास सही अंडरस्टैंडिंग है, मतलब वो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, अगर सोने का टाइम हो गया तो लाइट बंद करके सो जाते हैं, आपका भी थोड़ा ख्याल रखते हैं, तो फिर अच्छा है। नहीं तो कह रहे, अगर ऐसे बंदे हैं जो कहते हैं कि तुम सो जाओ और हम लोग को छोड़ो, हम लोग का कल छुट्टी है, हम लोग का कल वाला ड्यूटी में नहीं जाने का है, तो हम लोग जो है ना थोड़ा बैठेंगे, लाइट ओपन रखो, क्या मुश्किल है, तुम सो जाओ। इस तरह का माहौल भी होते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर तनख्वाह कम है तो आपको इस तरह की तकलीफ़ देखना पड़ेगा, खासकर इन मुल्कों में, दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत, इस तरह के मुल्कों में, सऊदी, इस तरह के मुल्कों में अगर सैलरी कम है तो आपको इस तरह का तकलीफ़ कंटिन्यूस देखना पड़ेगा। मतलब आपका जब तक छुट्टी नहीं आया, आप अपना घर में नहीं जाओगे मुल्क में, तब तक यहाँ रह रहे हो, इस तरह की तकलीफ़ों से आप बर्दाश्त करते जाओ। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपका तनख्वाह अच्छा है, 5-6 हज़ार से ऊपर है, तो आप अपने लिए एक सेपरेट घर लोगे तो फिर आपके लिए अच्छा है। उसमें ये फ़ायदा होता है कि आप अपने मर्ज़ी से सोना चाहो तो सो सकते हो, उठना चाहो तो उठ सकते हो, बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, अपनी मर्ज़ी चलेगा आपके ऊपर। सेपरेट घर, और घर भी आपको आजकल इधर जो है ना, घर जो है ना, अगर आपको साफ़ सुथरा चाहिए तो थोड़ा सिटी से बाहर रहो। अगर सिटी में रहोगे तो आपको फिर भी महंगा घर मिलेगा, लेकिन इतना साफ़ नहीं होगा जितना आउटसाइड में, यानी आउट ऑफ सिटी। तो यहाँ पॉपुलेशन अभी बढ़ गया कारजी लोगों का, तो यहाँ भी जो है ना यही तकलीफ़ होता है लोगों को। अगर आप सिटी में रहना चाहोगे तो आपको ज़रूर, अगर बाई चांस कोई अच्छा घर मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर उसी माहौल से गुजरोगे जैसा लोग शेयरिंग में बैठे हुए हैं। बाज़ वक़्त ये होता है कि आप सिर्फ एक रूम किराया लोगे, तो बाकी जो रूम है ना वो भी आपके साथ शेयर है, तो उसकी फैमिलियाँ जो है ना, बच्चे शोर कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप फिर भी पार्टनरशिप हो गया शेयरिंग में। तो इस तरह की माहौल भी आपको फिर से ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, हमेशा याद रखो, अगर आपका पास क्वालिफ़िकेशन अच्छा है तो दुनिया में कहीं भी चले जाओ, तो आपको अगर एक्सपीरियंस है, आप अच्छा खासा काम जानते हो, टेक्निकल है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, या कुछ और भी मतलब पायलट वगैरह है, तो आपको ज़रूर अच्छा काम मिल जाएगा, क्योंकि आपकी जो है ना क्वालिफ़िकेशन की वजह से। अगर आपका पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप लेबर में है, तो फिर आपको 100% यहाँ इसी माहौल से गुज़रना पड़ेगा जो लोग लेबर की लाइफ यहाँ गुजार रहे हैं। लेबर के लाइफ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, तकलीफ़ हो जाएगा यहाँ पर। ना नींद का टाइम बराबर आपको मिलेगा, क्योंकि आप शेयरिंग जो है ना रूम लिया हुआ है, और आपका अमाउंट भी इतना होगा कि आप अपने लिए भी कुछ थोड़ा थोड़ा खर्चा करोगे, ताकि मुल्क जाने के लिए कुछ बचत हो जाए। बस दोस्तों, अभी ये समंदर वाली साइड जो तो है ख़त्म हो गया, अभी ये वीडियो मैं यहीं से स्टॉप कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, काफ़ी लंबा हो गया, और मेरा अभी तक 2-2.5 किलोमीटर और भी चलने का है। अभी वो बादशाही ख़त्म हो गया जो मैं यहाँ इस रोड में गाड़ी चलाता था, तो अभी मेरे को पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि एक तो विज़िट पे आ गया हूँ, दूसरा गाड़ी नहीं है, तीसरा ये होता है कि वक्त की बात है। मैंने अभी आप लोगों को बताया, गुरूरी मगरूर और ये बड़े बड़े बातें जो है ना कोई भी ना करे, तो इस तरह होता है। एक वक्त आदमी बादशाह होता है और एक वक्त फिर आदमी गरीब होता है, ये दोनों चीज़ मिल जाते हैं। अगर आप गुरूर है तो आपका बादशाही ख़त्म हो जाएगा, अगर आप सही है, सीधा साधा आदमी है पैसा होने के बावजूद भी, तो फिर आपका जो है ना बादशाही फिर भी जारी रखेगा अल्लाह ताला। चलें, इतना बता दिया आप लोगों को। अभी अगर ये वीडियो पसंद हो गया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।